जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला एक बार फिर से आतंकवाद की हिंसा का गवाह बन रहा है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस संघर्ष में अब तक 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस मुठभेड़ की शुरुआत अनंतनाग के अहलान गगरमंडू इलाके में हुई, जब आतंकवादियों ने खोजी टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों पर फायरिंग की। इस इलाके में आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना पहले से ही थी, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही जवान आतंकवादियों के करीब पहुंचे, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में हमारे 2 वीर जवान अपनी जान गंवा बैठे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। घायल जवानों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे पहले भी 6 अगस्त को बसंतगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शाम 4 बजे के करीब एक मुठभेड़ हुई थी। दोनों पक्षों के बीच लगभग 2 घंटे तक गोलीबारी जारी रही, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे आतंकवादियों की घेराबंदी और बढ़ा दी। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो सकी है। खराब मौसम और धुंध के चलते सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों की इस सतर्कता और कार्रवाई के चलते ही एक दिन पहले अनंतनाग में 3 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे हथियार और गोला बारूद की भी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के रूप में की गई है, जो हसनपोरा तवेला के निवासी हैं। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस और सुरक्षा बलों ने हसनपोरा तुलखान रोड पर संयुक्त नाके पर जांच के दौरान इन आतंकवादी मददगारों को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से बरामद हुए हथियारों में एक पिस्तौल मैगजीन, 8 पिस्टल राउंड, एक ग्रेनेड और एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी शामिल है। इसके अलावा इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जो उनके आतंकवादी संगठनों से संबंध को साबित करती है। इन घटनाओं से ये साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं और सुरक्षा बलों को इस चुनौती का सामना करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ रहा है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं और उनके मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन यह संघर्ष अभी भी जारी है। इस संघर्ष में जवानों की वीरता और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा और उनकी शहादत को सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। इन घटनाओं से ये भी स्पष्ट होता है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की सतर्कता और मजबूत कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। इन अभियानों में जवानों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा की कीमत क्या है और हम सबको उनके इस सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करना चाहिए। ऐसे वीर जवानों की बहादुरी और साहस की गाथा देश के हर कोने में गूंजनी चाहिए, ताकि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके।